दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। खुद के खाने के लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं। दस्तरखान मतलब खाने के टेबल पर जो बिछाई जाती है ना चादर, उसे दस्तरखान कहते हैं। तो खुद के खाने के लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे मासूम से पौधों को उखाड़ के भोजन बनाया जा रहा है और उसे खाया जा रहा है। अरे जल्लादो, क्या पता है तुम्हें कि इस पौधों में भी, देखो कितने मासूम से पौधे, इसमें भी जान होती है, ये भी भोजन करते हैं हम लोगों की तरह। नहीं पता था? अरे पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं यार। चलो आज हम लोग वही पढ़ लेते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, अपने जीवन के लिए जो भोजन करते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, कहां से लाते हैं, आज हम लोग पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया। किस आधार पे, ये डिस्कस करते हैं। पेड़ पौधों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इंसानों की बात करते हैं। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में सबसे ज्यादा क्या लेते हैं और सबसे कम क्या लेते हैं? ध्यान दिया आपने कभी? हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, दाल खाते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ज्यादा। तो इस तरह से कुछ चीजों की जरूरत शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और कुछ चीजों की जरूरत कम होती है। जैसे हम लोग को थोड़े मात्रा में विटामिन की जरूरत है, थोड़े मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है ना, तो हम लोग सलाद, हम लोग सब्जी थोड़े मात्रा में खाते हैं, चटनी थोड़े मात्रा में खाते हैं। तो जो शरीर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिशन। जो शरीर कम कंज्यूम कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन। तो ठीक यही चीज पेड़ पौधे में भी होती है अप्लाई। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, माइक्रो न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो कम मात्रा में चाहिए होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैक्रो के लिए ले लेते हैं, जैसे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ज्यादा मात्रा में, तो ये सब कौन सा न्यूट्रिशन में आएगा? मैक्रो न्यूट्रिशन। और कम में जैसे आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कम मात्रा में चाहिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन। ओके, आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन की। पौधे में जो न्यूट्रिशन होता है उसके तीन सोर्सेस होते हैं मेनली। पहला मिट्टी से खनिज मतलब मिनरल्स प्राप्त करते हैं पौधे। दूसरा हवा, एयर, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन प्राप्त करते हैं पौधे। तीसरा होता है पानी, वाटर मेनली एक अच्छा मीडियम होता है पौधे के कण कण में हर जगह न्यूट्रिशन और हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये तो सोर्सेस है पौधे के, जहां जहां से न्यूट्रिशन आते हैं। लेकिन पौधे में ये न्यूट्रिशन अपटेक कैसे होता है, मतलब कि ये लेते किस प्रोसेस से है, तो इसका भी एक मैकेनिज्म होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का जो मैकेनिज्म होता है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा माइकोरिजल एसोसिएशंस। अब ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, मतलब कि प्रकृति में हर जगह एक इवेंट होता है, एक फेनोमेनन होता है, एक घटना घटती है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से घटती है। मतलब कि अगर चना को रात में अगर हम पानी में भिगो दे तो सुबह तक वो फूल जाता है ना। तो बहुत ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ना। ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं होती है और यही दो प्रक्रियाएं जो है पौधों में भी होती है। अब पौधे जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं। ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है इससे पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब चीजें
हाई कंसंट्रेशन में होती है और इनके सेल जो है वो लो कंसंट्रेशन के होते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें पहुंच जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ये नेचुरली होता है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें। लेकिन यही जो दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी खर्च होता है। एटीपी तो समझते हैं ना, एटीपी शरीर का एनर्जी करेंसी होती है। ये पौधे में भी होता है, मानव में भी होता है। तो ये जो करेंसी होती है ये एनर्जी की करेंसी है, इसे मतलब कि किसी भी काम में खर्च किया जाता है। तो ये जो एटीपी ड्राइवन प्रोसेस है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चीजों को भेजता है और जिसमें एनर्जी खर्च होती है। ओके, ये दूसरा प्रोसेस है। और तीसरा प्रोसेस है माइकोरिजल एसोसिएशन। ये क्या होता है? एक्चुअली पौधों के जड़ों में, मिट्टी के पास जड़ों के ऊपर फुफुंदी बैठ जाती है और ये फुफुंदी जो है बैठ करके बड़े आराम से पौधे का बना हुआ ग्लूकोज चूसती है। लेकिन यही नाइट्रोजन और फास्फोरस का आदान प्रदान भी करती है। ओके, तो कुछ न्यूट्रिशन जो है उस फुफुंदी के द्वारा पौधे में पहुंचती है और पौधे के जो ग्लूकोज होते हैं उस फुफुंदी को पहुंचते हैं, तो दोनों को फायदा होता है। तो ये तीन मेन प्रोसेस होता है जिससे कि पौधे न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रक्रिया, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा कि पौधे भोजन कहां कहां से लाते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है जिससे कि ये अपटेक होता है, और तीसरा कि अब भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, पत्तियों में एक चैम्बर होता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसे हम लोग किचन भी कह सकते हैं, जहां खाना बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों का किचन किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों का जो किचन होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक गुण होता है कि वो सूर्य के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, मतलब उसे पकड़ के रख लेता है खाना बनाने के लिए। जैसे हम लोग किचन में गैस का यूज करते हैं ना, एलपीजी का यूज करते हैं ना ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए, तो वो लोग जो है इसका जो पिगमेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार मैं ये पढ़ देता हूं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गाई एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स विच कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल दैट ऑकर्स सनलाइट। और ये इसका केमिकल ये इसका केमिकल इक्वेशन है। कहने का मतलब ये है कि हरे पत्तियां सनलाइट की मौजूदगी में हवाओं से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन का निर्माण करती हैं और ये भोजन ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे स्टोर कर लेते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है और ये प्रक्रिया बिल्कुल नेचुरल होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सिम्टम। अब जो है बात हो रही है पेड़ पौधों के बीमारियों की। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो क्या क्या बीमारी होती है। देखिए हमारे शरीर में भी विटामिन ए की कमी हो गई थी, रतौंधी हो जाता है, डी की कमी हो गई, हड्डी कमजोर हो जाता है। तो उसी तरह से जो है पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में अगर कमी हो गई न्यूट्रिशन की तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन से येलोइंग लीव्स, स्टैंड ग्रोथ। देखिए यहाँ पे सब फोटो मैंने जमा किया है, आप जान सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये येलो लीव्स जैसी बीमारी हो जाएगी। इस तरह का पत्ता आप देखे होंगे। ठीक है, फास्फोरस की अगर कमी हो जाती है तो पर्पल लीव्स कहाँ है, देखिए पर्पल लीव्स, ये पर्पल लीव्स, पत्तियों में बैगनी कलर का धब्बा हो गया है ना,
इस तरह का बीमारी। अब स्टंट ग्रोथ, मतलब स्टंट ग्रोथ रुक जाना, है ना, उस तरह का। देखिए स्टंट ग्रोथ भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है, इसी तरह से सिकुड़ जाता है पौधा। अब देखिए बात करूं मैं, पर्पल लीव्स हो गया, डिलेड मैच्योरिटी, बहुत देर से पौधे बड़े होते हैं, ये हो गया डिलेड मैच्योरिटी। पोटासियम, मार्जिनल लीफ बर्न, मार्जिनल लीफ बर्न, ये देखिए कहां गया, हाँ ये पत्तियां जो साइड साइड से जली हुई है ना, ये बीमारी हो जाती है। ये पोटासियम की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी के कारण क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। कहां है भैया, इंटरवेनल क्लोरोसिस, पौधे के बीच बीच से पत्तियां जल गई हैं। तो पौधों के न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और आयरन तो आता ही, और इसकी कमियों से ये सब बीमारी होती है, ठीक है, ये तो ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, इंप्रूविंग प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट के न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ाया जाता है, प्लांट के न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसे बढ़ा सकते हैं फर्टिलाइजर के द्वारा, सॉरी, ठीक है, इसे बढ़ा सकते हैं फर्टिलाइजर के द्वारा। फर्टिलाइजर क्या क्या, प्रोवाइड सिंथेटिक या ऑर्गेनिक। सिंथेटिक जैसे नाइट्रोजन वगैरह होता है, और ऑर्गेनिक देख रहे हैं इसमें, मतलब एक ऐसा काली मिट्टी है और इसमें जोंक, जोंक मतलब कि केचुआ भरा होता है। पता है ना कि केचुआ जो है किसानों का दोस्त होता है। केचुआ अगर बहुत सारे केचुआ खेत में है तो वो खेत ऑर्गेनिक खाद पैदा करती है, और वो बहुत जबरदस्त होता है फसल के लिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिक होता है। तो आपका ये ऑर्गेनिक हो गया, ये सिंथेटिक हो गया, ठीक है। अब दूसरा है सॉइल मैनेजमेंट करना, एडजस्ट पीएच, ऐड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए पीएच अगर बढ़ गया है, अगर पीएच बढ़ गया है तो वो क्षारीय हो जाता है, पीएच अगर घट गया है तो अम्लीय हो जाता है। तो इसका भी बैलेंस रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, मतलब सिंचाई में बहुत ज्यादा पानी दे दिए मिट्टी में, या बहुत कम पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसका जो है ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में क्या ऐड कर सकते हैं, गाय का गोबर है, जो भी हम लोग रोजाना खाते हैं, तो सड़े गले सब्जियां या बर्बाद हुई खाने, उसको भी हम लोग खेतों में, मतलब कचरा जो है, जो गीला कचरा होता है, वो खेतों में गड्ढा बना करके डाल सकते हैं। तो ये हम लोग जो है, ये समझिए एक तरह से वो ऑर्गेनिक खाद का काम करती है, और ये न्यूट्रिशन बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। तीसरा है इरिगेशन, सिंचाई, इंश्योर न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि वाटर जो है ये बहुत अच्छा मीडियम होता है हाइड्रोजन का और न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन का। तो सिंचाई भी बहुत जरूरी होती है, और बहुत तरीके की सिंचाई होती है। जब हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब जानेंगे। अगला है क्रॉप रोटेशन, मेंटेन सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये रोटेशन जरूरी है। मतलब या तो आप ये करें कि एक खेत में 3 तरह के 4 तरह के फसल को उगाए, या फिर एक फसल उगाने के बाद दूसरा फसल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। मतलब पहले वाले फसल का नंबर जो है हमेशा 1 साल के बाद आना चाहिए। तो इस तरह से वो क्या होता है, रोटेशन होते रहता है, और सॉइल भी हेल्दी होता है, फसल भी हेल्दी होता है। ओके, चलिए ओके, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं हमें हिम्मत मिलेगी आगे भी वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।